भगवान की अपार कृपा से, अनंता अनंत कृपा से, ईश्वर और जगदीश्वर इस पावन धाम पवित्र धाम चित्रकूट की महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ी हुई अद्भुतता के साथ, विलक्षणता के साथ सभी ऋषिमुनियों ने माना है। यहाँ की तपस्या, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शक्ति को ऐसा माना है कि हर एक ग्रंथों में ऐसे शब्दों को, सूत्रों को ऐसे पिरोया है, ऐसे ऐसे शब्दों को महाराज रखा है कि उनको यदि एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, समझ लिया जाए तो अपने हृदय में वह गदगद, वह मधुरता, वह मिठास, वह आस, वह प्यास, वह रास, वह खास भगवान युगल साक्षात भगवान श्री राम मां जानकी के चरणों में इतना अनुराग अनावरत, इतना प्रेम जगता है कि महाराज अपनी आंखों के सामने से एक मिनट भी वह सूरत, वह मूरत इधर उधर ना हो, ऐसा ही उस ईश्वर, उस जगदीश्वर से प्रार्थना। और बड़ा ही इस तीर्थ का परम सौभाग्य है। भगवान श्री राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का। अयोध्या से भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और मां जानकी के साथ धीरे धीरे अपने वनवास काल के समय में प्रस्थान कर रहे हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, बहुत मनाया, बहुत कहा कि नहीं राम, आप वनवास की स्थिति को आप जानते हैं, कैसा होता है वनवास, किसे कहते हैं वनवास। और ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसे जीव जंतु, शेर, भालू, रीछ, तरह तरह के वहां पर आपको कष्ट हो सकते हैं। हे राम, आप वनवास पर माता कैकेयी के दिव्य वचनों को मानकर राजा दशरथ जी ने आज अपने हृदय को प्रबल और मजबूत और कठोर करके सीधा आज भगवान राम को वनवास मिल गया है। प्रणाम करके धीरे आज सुमंत्र जी के साथ रथ में विराज करके सभी पुरवासी, अयोध्यावासी, नगरवासियों को दंडवत और जय जय श्री सीताराम जय घोष के साथ महाराज धीरे 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 आज चल रहे हैं। पहली संध्या की जो वेला थी, जो शाम का समय, उस समय आज सभी पुरवासी नगरवासियों के साथ भगवान राम स्वयं ने आज शाम के समय सरयू जी के तट पर चला, वहां पर विश्राम किया और सुमंत्र जी से कहा कि आज ऐसा रथ का पहिया चलाना, इतना घुमा घुमा करके चलाना कि जो रथ के पहिए की जो रेखा है, जो लकीर है, जो जाने का जो मार्ग दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी समझ में यहाँ के लोगों को ना आए, क्योंकि उनको आएगा, वो देखेंगे अपनी आंखों से, तो उनके हृदय, उनके कंठ, उनके आंखों से अश्रुपात के झरने दिव्य दिव्य बहेंगे। कहेंगे कि हे प्राणनाथ, हे प्रीतम प्यारे, यदि ऐसा ही करना था, कोई भी नगरवासी सुखी नहीं होगा, सब दुख में ऐसा व्याकुलता, बेचैनता के साथ अपने मुख से ऐसे चिकार चिघार करके रोएंगे, तड़पेंगे और यही कहेंगे कि हे प्राणनाथ, हे भगवान, यदि ऐसा ही करना था तो फिर हमको अयोध्या में क्यों चलना? यदि ऐसा ही हमारे विधाता साथ में होना था तो अपने साथ में हमको क्यों नहीं ले गए? और अब हमारा तो जीना, हमारा तो रहना बेकार है। यदि हम आपके कहीं चरणों में होते, आपके कहीं साथ चले हुए होते तो कितना आनंद, परमानंद हमको प्राप्त होता। भले ही हमको कष्ट मिलता, पर एक बात है, आपस में वहां के जो युवक युवती है,
नगरवासी हैं, चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही हमको कष्ट होता, उस कष्ट का हम सहन कर लेते, क्योंकि प्राण तो वहां पर है और शरीर अयोध्या में है। यह कैसे जीव का रह पाना असंभव। आज भगवान श्री राम अपनी वनवास यात्रा में सुमंत्र जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान किया। आगे चल करके भगवान की कृपा से श्रृंगवेरपुर पहुंचने के तत्परांत आज संगम की नगरी में पहुंचे। याज्ञवल्क्य जी, वाह, बहुत अच्छा दिव्य दर्शन करके आनंद परमानंद प्राप्त किया है। बड़ा चर्चा हुआ है, वृहद चर्चा, सत्संग हुआ वहां पर, जब तप अनुष्ठान साधना आज संगम के तट। भगवान श्री राम इस कार्य को वहां संपन्न करके धीरे धीरे चित्रकूट श्री महातीर्थ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और भगवान धीरे धीरे अब आज मां कालिंदी, मां जमुना जी के तट पर, और जब जमुना जी के तट पर पहुंचे, इस पार किया। पार करने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर जब प्रस्थान यात्रा करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, जो बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर और सौंदर्य है, शिला पाषाण से युक्त है, ऐसा दिव्य पर्वत जिसकी छाया, छटा, छवि बड़ी आनंदमयी, परमानंदमयी, ऐसा दिव्याति दिव्य दर्शन आज वाल्मीकि जी ने देखा कि मेरे घर, मेरे आश्रम, मेरे कुटिया में भगवान राम आए हैं। और केवल राम ही नहीं आए, संग में अपने अनुज को लेकर के, अनुज लक्ष्मण को भी लेकर, इतना ही नहीं, अपनी धर्मपत्नी मां जानकी को भी। ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण, जब उन्होंने विलक्षणता को देखा, देखने के बाद उनके मन में यही भाव जगा कि मैं कितना अच्छा से अच्छा इनको खिला सकूं, कितनी अच्छी से अच्छी सेवा कर सकूं। केवल एक ही भाव है। बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार पूर्वक उनको आज आसन, वासन और भाषण की दिव्य व्यवस्था की गई है, क्योंकि संतों के जीवन में, साधुओं के जीवन में, तपस्वियों के जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ है। वह क्या है? आसन, वासन और भाषण। ऐसा जहां पर नित्य तपस्या कर रहे हैं वाल्मीकि जी का जो आश्रम, आज भगवान जब तक अनुष्ठान साधना करने के लिए बताए हुए गुरु के अनुचरण, उनके जो अद्भुत मार्ग हैं, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, आज उनको पूर्णतया कर रहे हैं। दैनिक दिनचर्या में जो नित्य दिनचर्या में जो कार्य को करते हैं, जब तक अनुष्ठान साधना, आज उस सबसे निवृत्त हुए। उसके बाद वाल्मीकि जी ने सब पूछा, राम यहां कैसे आना, राम क्यों आना पड़ा, और आप आए तो आए, पर ये जो आपके छोटे भाई भैया लक्ष्मण, ये भी संग में, और दोनों आए तो अच्छा है, पर जो संग में जानकी, मां जानकी है, इनका भी आना, यह कुछ ऐसा संयोग है, इस संयोग को प्रकट कर आज भगवान राम स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे मुनीश्वर, हे जगदीश्वर, महर्षि ऋषि महर्षि, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। जैसे ऐसे गदगद स्वस्वर सुना, महर्षि आज आशीर्वाद दे रहे और कहा, हमको वनवास हो गया, हम वनवास के ही लरी करी में, क्रम में, विधा में आज हमारा यह मार्ग का अगला पड़ाव है। और हे ऋषि महर्षि, यदि आप कुछ कर सके तो हमारे साथ यह करें, वह ऐसा है, आप हमारे रहने के लिए यथोचित वनवास के समय के लिए बहुत ही व्यवस्थित जगह, स्थान को आप बता दें, प्रदान कर दें। अति भगवान की कृपा से आज
महर्षि वाल्मीकि जी ने सीधा हाथ को दिशा निर्देशन करते हुए कहा कि एक ऐसा कुछ दूर चल करके एक ऐसा पर्वत है, उस पर्वत की ऐसी अद्भुतता है, विलक्षणता है, उसका गुणगान, उसकी चर्चा परिचर्चा मैं कितना क्या किसी को सुनाऊं या बताऊं या समझाऊं, वो कहीं ना कहीं ऐसा अद्भुत। और राम वो बड़ा ही अनुकूल, बड़ा ही प्रतिकूल है, बड़ा ही समानुकूल है, ऐसा विलक्षण। और राम सुनो, उस पार्वत में यदि आप पर्णकुटी बना करके नित्य निवास करते हैं, आसन वासन रासन करके व्यवस्थित रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह की बिल्कुल रंच मात्र, प्रचुर मात्र, क्षण मात्र, किंचन मात्र भी दिक्कत नहीं। और राम बिल्कुल भी आपको हृदय में ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि आप तो राजकुमार हैं, आप एक छत्र सम्राट, चक्रवर्ती राजा, साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, जगदीश्वर। और आप ऐसी व्यवस्थित जगह है और आप आए हैं तो हमारा मार्गदर्शन है कि चित्रकूट गिरि करहु तहां तुम्हार सब भांति सुवास। जो चित्रकूट धाम महातीर्थ, उस तीर्थ में एक ऐसा पर्वत है जिसका नाम चित्रकूट गिरि, कामतगिरि, कामतानाथ अनन्य नामों से उनको जाना जाता है, जय जयकार किया जाता है, उद्घोष किया जाता है। ऐसा वह गिरि, वह पर्वत में राम आप जाओ, चित्रकूट गिरि करहु, आप वहां राम जाओ, करहु करिए, आप निवासो, अर्थात आप निवास करें उस गिरि में, पर्णकुटी बना करके व्यवस्थित। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहां। अब यहां पर ऋषि महर्षि अपना अनुसंधानिक प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं तहां तुम्हार किसी भी तरह की चिंता नहीं मानना है। जिस तरह आपकी व्यवस्था अयोध्या नगरी में थी, बिल्कुल रंच मात्र भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं थी, तो आप किसी की भी चिंता नहीं करना, बगैर चिंता किए हुए आप आराम से, ताहा तुम्हार सब। अब सब में ऐसा संबोधन है कि कोई चीज तो बची ही नहीं, सब आपके अनुकूल होगी राम, आपके अनुकूल होगी, प्रतिकूल होगी राम, सब भांति यानी नाना प्रकार से। आप जैसा जो चाहेंगे, जैसा आप अयोध्या में रहते थे, वैसा ही आपको, वैसे ही अनुकूल आपको यथोचित चाहिए। भांति सुपासु आपकी रक्षा सुरक्षा, रहना, सेवा, सत्कार, स्वागत, किसी चीज में बिल्कुल भी कमी नहीं रही। ऐसा आज महर्षि वाल्मीकि राम जी सुनाया, बताया, दिशा निर्देशन किया। भगवान श्री राम ने बहुत अच्छी तरह से अपने कर्णपुटों के आज सुना, सुन करके आज गदगद हुए और कहा तुमने अब तो भगवान। और यह जो पावन पवित्र धाम श्री चित्रकूट धाम है, यहाँ के कण कण में साक्षात ब्रह्मेश्वर, जगदीश्वर, नारायणेश्वर का आज ही वास। यहाँ के जो वृक्ष हैं उन अयोध्या वासियों से नहीं रहा, प्रवासियों से नहीं रहा गया। तो कुछ तो प्राचीन वृक्ष यहाँ स्वयं ऋषि मुनि बन करके हैं, और कुछ तो वहां के लोग ही चल करके वृक्षों के रूप में पड़े। महाराज भगवान की कृपा से, सती अनुसुईया जी की कृपा, एक विशेष प्रचंड तप करने के बाद स्वयं मंदाकिनी, मां मंदाकिनी प्रकट हुई, और उनकी जो सहस्त्र धाराएं हैं, ऐसी अद्भुत जगह चित्रकूट, सभी नदियां आकर के
उस गिरी में, कामतगिरी में जो सहस्त्र धाराएं आज भी कल कल कलरव करती हुई, जब वर्षा के समय में, प्राचीन समय में तो निरंतर अनावर्त बहा करती थी, उनका बहाव रहता था। पर आज के समय में, आज भी वर्षात के वर्षा ऋतु में, आज भी उनका उद्गम उसी तरह कल 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 करती हुई आज भी सहस्त्र ऐसा पवित्र जिसकी महिमा ऋषि मुनियों ने गाए बगैर उनसे रहा। आज भगवान की कृपा से भगवान राम भी देखिए आज श्री चित्रकूट पावन धाम में आ रहे हैं, श्री कामतगिरी में पर्णकुटी बना है। आज उन्होंने दिव्य आसन, और आसन में भगवान की विशेष जो सेवक गण है सब लोग लगे। क्या चाहिए राम? यहां जो फूल किराते हैं वो कहते हैं, हे प्रभु हमको कोई आज्ञा दो, हम क्या करें? आज राम जी से बस सिर्फ टकटकी और टको टको करके आंखों से कोल किरातों को, अपनी नेमी प्रेमी को आज से राम जी आज स्वयं चित्रकूट के कामतगिरी में महाराज आसन वासन रासन लेकर के 11.5 वर्ष तक निरंतर नित्य दिव्य लीलाएं की, नित्य दिव्य सम्मुख प्रत्यक्ष यहाँ के पुरवासी नगरवासी ऋषि महर्षियों को नित्य दर्शन किया, उनके साथ हिलोर डिलोर करके नित्य लीलाएं। उनके हृदय इतना गदगद हुए कि हे भगवान, आपको यदि वनवास नहीं हुआ होता तो आज हमारे ये जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, ये बगैर दर्शन। आज भगवान श्री राम चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, आज भी भगवान नित्य सुबह दोपहर शाम और रात्रि चारों प्रहर में नित्य लीलाएं करती हैं। प्रत्यक्ष ऐसी ऊर्जा शक्ति तपस्या से युक्त केवल यदि ब्रह्मांड में विश्व में कोई धाम और तीर्थ है तो वह केवल केवल श्रीधाम महातीर्थ चित्रकूट धाम। ऐसे धाम में भगवान ने आज निवास किया है। यहाँ के नगरवासी पुरवासियों को बड़ा ही आज उनके जो पुण्य हैं वो उद्गम हुए हैं, उदय हुए हैं, दर्शन करके आज गदगद हो रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, मगर मुख से मुस्कुराते कहते हैं धन्य है यह हमारा शरीर जो हम चाहते प्राण और परमात्मा, ईश्वर और जगदीश्वर का योग का मिलन, आत्मा और परमात्मा आज धन्य है। कहते हैं ऐसी अपार कृपा ईश्वर जगदीश्वर, ऐसी ऊर्जा शक्ति तपस्या ओजस्विता से भरा हुआ ये पावन धाम, जहां आज भी सुदूरांचल से 1-1 करोड़ 50-50 लाख लोग ऐसे दिव्य पर्वों में चित्रकूट धाम की प्रस्थान करते, और ज्यादातर यहाँ के जो सेवक हैं श्रद्धालु, वे सभी अपने पैरों के द्वारा पैदल चल चल करके यहाँ भगवान के चरणों में आते हैं, कामतगिरी का परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगा करके निश्चित ही उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। यह इस धाम इस तीर्थ की महिमा है। और केवल केवल यदि कलयुग में कहीं से पूर्ण होगा तो वो है केवल केवल श्री चित्रकूट धाम मात्र दर्शन करने से, क्योंकि चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, यह कोई साधारण तीर्थ कोई साधारण चित्रकूट चिंताहरण, जो शरीर में कौतूहलता में चिंता से ग्रसित हैं लोग, चित्रकूट चिंताहरण, जो चिंता जिनकी मिटती नहीं है जी, यहां आ जाने से मिट जाती है। चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, जो बेचैन है आराम से रहने पर, चित्रकूट मात्र आने में ही उनकी जो बेचैनता है वो सीधा ये चैन से रहने लगते हैं, सुख से रहने लगते हैं।
चित्रकूट चिंता आए सुख की। जो घरों में बेचैन है वो आ जाते हैं तो चैन से, और पाप कटे युग चार। सभी तीर्थों की अलग अलग महिमा है। महिमा यह है कि भगवान की कृपा से सतयुग में किसी तीर्थ में जाओ तो वहां आनंद प्राप्त, और त्रेता में कहीं जाओ तो आनंद प्राप्त, द्वापर में कहीं जाओ तो आनंद प्राप्त होता है, कलयुग में कहीं जाओ तो आनंद प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन में इस मानव योनि में आप चारों धाम नहीं कर सके तो अपने हृदय को छोटा नहीं समझना। उसके लिए ईश्वरीय सृष्टि क्रम में पावन धाम श्री धाम चित्रकूट धाम की रचना और संरचना हो, जो अपने में बड़ा ही अनोखा और अग्रल है। ऐसा दिव्याति दिव्य धाम इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं, जो चारों धाम बेचारे पैसों के कारण या शरीर की अच्छी स्थिति ना होने के कारण नहीं कर पाते। तो चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार। चारों युगों की गारंटी है, सतयुग की भी गारंटी है, त्रेता की भी गारंटी है, द्वापर की भी गारंटी है, और कलयुग की भी गारंटी है। पाप कटे युग चार के देख कामता ने, जो श्री चित्रकूट धाम में कामत गिरी, ऐसा दिव्य। और वह गिरी कोई साधारण नहीं। यदि कोई सोचे कि इस ब्रह्मांड में जैसा गिरी है ऐसा कहीं, उस गिरी की इतनी अगाढ़ता और अनंता अनंत महिमा है कि सुनाए, उसमें भी शास्त्रों ने गाया, पुराणों ने गाया, इतिहासों ने गाया और वेदों ने गाया। वह गिरी कैसा है? सुवर्णकूटम रचिता। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि हमने तो सुना पवित्र धाम श्री चित्रकूट धाम की महिमा, और हमको किसी ऋषि महर्षि ने बताया था कि वो जो धाम है वह सोना का है, सोने का गिरी है, सोने का पर्वत है। और साक्षात भगवान की ऐसी ही महिमा हुई कि साक्षात जो कामतगिरी है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि आ ही गए हो दर्शन और चाहते ही हो कि हमको ऐसे दर्शन हो तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही दर्शन। आप सावधान, पहला नंबर जैसे कामतगिरी पर्वत का द्वार और पर्वत का पर्दा खुला तो सुवर्णकूटम पूरा का पूरा जो 5 किलोमीटर का गिरी है वह सोने के समान सुवर्णकूटम। और कहा अभी इतना बस ही नहीं, मैं सब चीजों में परिपूर्ण हूं। कामतगिरी पार्वत जी ने दूसरा कहते हैं रजिताभिकूटम, अब चांदी का रूप ले रखा। उसके बाद कहा मैं सोना चांदी ही बस नहीं, मणिरत्न कूटम, अब मणियां उसे पूरा का पूरा जो कामतगिरी है वो चमचमा रहा है, टिमटिमा। ऐसे दिव्याति दिव्य दर्शनों को वह सेवक देख करके अपनी आंखों से कहता धन्य है। अभी कहा इतना बस ही नहीं, कामतगिरी ने कहा सुवर्णकूटम रजिताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम, अब पूरा का पूरा मणि के समान ही हो गया पार्वत श्री चित्रकूट। और कहा सुवर्णकूटम रचिताभिकूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम। सेवक तुमने जो ये कहा, जो सुना वो बिल्कुल सही निकला। अनेक कूटम, भले ही इस ब्रह्मांड के पार्वतों को देख करके, कूटों को देख करके आए हो, पर यह जो कूट है, जो यह पार्वत श्री चित्रकूट धाम महातीर्थ का जो पार्वत है, यह कुछ अद्भुत है। इसकी विलक्षणता को तुम आंखों से देखो, प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। और अनेक कूटम बहुवर्ण को जैसे ही सेवक ने देखा, कहा हे श्री चित्रकूट धाम कामतगिरी, आपके ऊपर धन्य है, अपार महिमा है ईश्वर जगदीश्वर, जहां नित्य भगवान राम की
जहां ब्रह्मांड की शक्तियों से बगैर देखे ना रहा जाए, आए बगैर ना रहा जाए, ऐसा पावन धाम, पवित्र धाम श्री चित्रकूट धाम है। और स्वयं कह रहा है, अब साष्टांग दंडवत करके कह रहा है, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, श्री चित्रकूटम शरणम। ऐसा आकर के ऐसा पवित्र धाम, ऐसा तपस्या से युक्त धाम, ऊर्जा शक्ति से भरा हुआ दिव्य धाम, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला धाम, क्षण में ही पाप को हरने वाला, दुख को हरने वाला, सौभाग्य और आनंद परमानंद को भरने वाला ऐसा पवित्र धाम श्री चित्रकूट धाम है। इसलिए आप सभी पधारे, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे, चारों युगों की गारंटी है। आपके सतयुग के जन्म की भी गारंटी, त्रेतायुग की भी गारंटी, द्वापर की भी गारंटी और कलयुग की तो प्रत्यक्ष गारंटी। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के, देख कामता है। आंखों से बस आ जाना, परिक्रमा लगा जाना, प्रणाम कर जाना और ऐसे दिव्य सुंदर आंखों से देखना, श्रद्धा रूपी सदमार्ग रूपी सत्यवान बन करके, ताकि जैसे ही तुम्हारे टुकुर टुकुर टकर टकर करके नित्य मेरे ओर देखे निहारे, वैसे मैं भी देख लूं। और जैसे सेवक ईश्वर और जगदीश्वर दोनों दासों के मिल जावे, तो महाराज इतने में ही इस जीवन का कल्याण हो जाए, भगवान के दिव्य दर्शनों की अनुभूति हो जाए, विलक्षण दर्शन हो जाए। यही मानव जीवन का ही उद्धार है, यही कल्याण है और यही जीवन में आनंद और परमानंद है।